हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे थे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के नेक्स्ट रूल। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर व्हेन और व्हाइल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नेक्स्ट रूल ये कहता है कि रूल क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, व्हेन और वाइल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में व्हेन और वाइल के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सेंटेंस में अगर व्हेन और वाइल का यूज़ हो रहा है तो व्हेन और वाइल के बाद जो भी वर्ड्स आएंगे उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या है, ये रूल आपने नोट डाउन कर लिया? अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आप मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ उनके। आपने रूल नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ, तो अगर हमने रूल नोट डाउन कर लिया तो एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, जैसे कि कोमल सो अ डियर, कोमल सो अ डियर वाइल आ गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि जब भी व्हेन और वाइल आता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो आईएनजी लगाएंगे तो जैसे कि वॉक के साथ क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। ये वाइल वॉकिंग इन द जू। ठीक है, कोमल सो अ डियर वाइल वॉकिंग इन द जू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बी केयरफुल व्हेन। देखिए, व्हेन और वाइल बोला था, व्हेन और वाइल के बाद हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो क्या आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस का क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। तो हमें नोट करना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस व्हेन और वाइल आ रहे हैं उसमें, तो हमें उसके बाद क्या यूज़ करना होगा, जब भी उसमें अगर वर्ब आएगी तो वर्ब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना होगा। ठीक है, कोमल सो अ डियर, कोमल ने एक डियर देखा वाइल वॉकिंग इन द जू में वॉकिंग करते हुए। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो बी केयरफुल, सावधान रहें। ठीक है, रोड क्रॉस करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन के बाद हमने वर्ब जो यूज़ करी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो व्हेन और वाइल के बाद क्या आ जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स आईएनजी लग जाता है। ठीक है, तो ये रूल आपको क्लियर हुआ। अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट रूल मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि अगर सेंटेंस में क्या कहते हैं, सपोजिंग, सेंटेंस में अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास आते हैं कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, सपोजिंग, स्पीकिंग, रेफरिंग, ओविंग, टचिंग,
जजिंग, अलाउइंग, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो क्लाउज के बाद में जो आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो हम नहीं भी लगाएं तो भी चलता है। जैसे कि आपको ये नोट करना है रूल, विजिबल है रूल, कौन से वर्ड्स हैं ये, जैसे कि नोट डाउन कर लीजिए, सपोजिंग, सपोजिंग, assuming, supposing, assuming, considering, considering, concerning, concerning, regarding, touching, regarding, touching, speaking, judging, allowing, रेफरिंग। ठीक है, अगर ये एक्सेट्रास, ठीक है, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इन वर्ड्स के बाद जो क्लाउज होगा उसमें सब्जेक्ट हमारा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, आपने ये वर्ड्स नोट डाउन कर लिए। अगर हमारे पास सपोजिंग, अज्यूम, कोई भी सेंटेंस सपोजिंग, अज्यूमिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, टचिंग, स्पीकिंग, जजिंग, अलाउइंग, रेफरिंग, इनसे स्टार्ट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उसका सब्जेक्ट हो। ठीक है, हमें एक सब्जेक्ट क्या करना है, अंडरस्टूड करना है। ये सब्जेक्ट क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। तो आपको जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सब्जेक्ट हो। तो आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसके एग्जांपल करवाऊँगी आपको। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका ये हो जाएगा, जैसे कि कंसिडरिंग, एग्ज़ाम्पल, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग हीज़ नीड। ठीक है, कंसिडरिंग हीज़ नीड द लोन, the loan was sanctioned. Considering his need, the loan was sanctioned. ठीक है, तो कंसिडरिंग करते हुए उसकी ज़रूरत को द लोन वॉज सैंक्शनड, लोन क्या हो गया, सैंक्शन किया गया। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड, फ्रैंकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग करते हुए ही इज़ he is not the he is not the right person for us। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग सब्जेक्ट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग करते हुए ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर अस, वो हमारे लिए एक राइट पर्सन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं भी होगा तो हम इसको अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए अंडरस्टूड होगा। ठीक है, तो अगर जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक और आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम्पल
अज्यूमिंग, अज्यूमिंग दैट, नहीं है ना सब्जेक्ट, अज्यूमिंग वर्ड आ गया, अज्यूमिंग दैट शी इज, अज्यूमिंग दैट शी इज गिल्टी, उसे दोषी मानते हुए, शी इज गिल्टी, व्हाट इज पनिशमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसको हम अब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट रूल, इसको हम अब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब्सोल्यूट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है जो सब्जेक्ट के बिना भी काम कर जाता है, ठीक है, जो बिना सब्जेक्ट के काम कर जाता है। अब्सोल्यूट पार्टिसिपल जैसे कि अज्यूमिंग है, अज्यूमिंग इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है। अज्यूमिंग दैट शी इज़ गिल्टी, व्हाट इज़ पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट क्या है, उसको दोषी पाते हुए, ठीक है। तो अज्यूमिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट समझ लेते हैं, सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है, क्योंकि उस क्लाउज में सब्जेक्ट नहीं भी होना तो वो एक वर्ड पूरे क्लाउज का काम कर जाता है। जैसे कि अज्यूमिंग है, ये पूरे क्लाउज का काम कर रहा है। अज्यूमिंग, उसे दोषी मानते हुए, शी इज़ गिल्टी, व्हाट इज़ पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट क्या है, एक वर्ड पूरे क्लाउज को काम करता है, उसे हम अब्सोल्यूट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि सपोजिंग है, अज्यूमिंग है, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, टचिंग, स्पीकिंग, जजिंग, अलाउइंग, रेफरिंग, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसी सब्जेक्ट को, ये पूरा एक क्लाउज का काम करते हैं। ऐसे वर्ड्स जितने भी आएंगे ना, ये सब क्या करेंगे, पूरे क्लाउज का काम करेंगे, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी चलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये आपको समझ आया अब्सोल्यूट पार्टिसिपल क्या होते हैं, ठीक है। अगर अब्सोल्यूट पार्टिसिपल का, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो भी ये करेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, जैसे कि अगर आपके पास कोई वर्ड्स है, जैसे कि कीप, कीप, रिमेन, कीप, रिमेन, गो ऑन, कीप, रिमेन, गो ऑन के बाद, कीप, रिमेन, गो ऑन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कीप, रिमेन, गो ऑन के बाद क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब भी हमें सेंटेंस में कीप, रिमेन, गो ऑन आते हैं तो इनके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना चाहिए, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, आपने नोट करा, कीप, रिमेन, गो ऑन के बाद किसका यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा, ठीक है। मैं आपको अब एग्जाम्पल करवाती हूँ, इनके एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल, ही कैप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म क्या है, कैप्ट है, तो कैप्ट आ गया। ही कैप्ट वेटेड, ही कैप्ट वेटेड फॉर मी। और मैंने क्या बताया था कि जो कीप है, रिमेन है, गो ऑन है, उनके बाद किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स वर्ब आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करता है, एज अ एडजेक्टिव का काम करता है। तो हमें उसके बाद किसका यूज़ करना था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना था, और यहाँ पे वेटेड यूज़ हुआ है। ये क्या है, वर्ब है, वर्ब सेकेंड फॉर्म में, और ये भी वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, ठीक है। तो वेटेड हमें नहीं यूज़ करना, हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स वर्ब आईएनजी आएगा यहाँ पे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे, वी कैप्ट वेटिंग, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी कैप्ट वेटिंग फॉर
मी, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ही केप्ट वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो कीप, रिमेन, गो ऑन, ऐसे वर्ड्स आते हैं, इनके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ सो दैट आपको ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आराम से फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, जितने भी मैंने रूल्स करवाए हैं यही सारे एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे सारे रूल्स करते हैं, अगर आप ये सारी क्लासेस कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके जो एरर्स हैं, इनसे जो आपके एरर्स फाइंड नहीं हो पाते हैं वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे आप। जैसे कि एग्जांपल, शी रिमेंड, ये समझ आ रहा है आपको? हाँ, आई थिंक ये अंडरस्टूड नहीं है। देखिए क्या होता है, शी रिमेंड, शी रिमेंड स्लेप्ट इन बेड। अब देखिए रिमेन आ गया, मैंने बोला था ये सेकंड फॉर्म है ना वर्ब के, इसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो रिमेन आ जाएगा, कीप आ जाएगा, गोन आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिमेन, कीप, गोन, इनके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो ये स्लैप्ट आ गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी रिमेन्ड, शी रिमेन्ड, स्लैप्ट का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। शी रिमेन्ड स्लीपिंग इन बेड। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आपको ये रूल समझ आ गया कि आपको कैसे करना है ये। तो ये हमारे कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल थे। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आज मैक्सिमम ओवर आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल करेंगे। जैसे कि एक रूल और मैं आपको करवाती हूँ। इन हमारा ये लास्ट रूल है। जैसे कि एग्ज़ाम रूल ये कहता है, देखिए इसमें ना हमें ज़्यादातर हमें कुछ वर्ड्स देखने हैं, हमें देखते रहना है कि मतलब कौन से वर्ड्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज़ हो रहा है, जेरंड कब यूज़ हो रहा है। देखिए जेरंड ज़्यादातर आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी आता है। ठीक है, जेरंड यूज़ होता है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट बनता है या नाउन बनता है तो इन्फिनेटिव या जेरंड ही होते हैं वो। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको कुछ वर्ड्स याद करने कि इन वर्ड्स के बाद हम कौन से, जैसे कि व्हेन और वाइल के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है। इस टाइप से आपको ये रिवाइज करते रहना है। अगर आप इनको देखते हैं, इन रूल को बार बार मल्टीपल्स टाइम्स देखते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे और इनसे ही रिलेटेड एग्ज़ाम्स में एरर्स पूछे जाते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक कुछ वर्ड्स ये रिफाइंड, हमें एक्सेप्शन पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि उससे ज़्यादा ही उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फाइंड, कैच, लीव, फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड, फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड एंड फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड एंड वेस्ट। वेस्ट ये वर्ब हैं, फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड एंड वेस्ट वर्ब। इन वर्ब के बाद क्या आएगा, वेस्ट वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हम क्या यूज़ करेंगे इनके बाद, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड एंड वेस्ट ये वर्ब आती हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर में कैसे हो जाएगा, जैसे कि फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड
वेस्ट प्लस वर्ब, ये वर्ब हो गई हैं, ये वर्ब हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस स्ट्रक्चर में हमारा इस टाइप से होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल करा दे दूँगी। जैसे कि फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड, वेस्ट, ये वर्ब आती हैं, तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम इनके बाद किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर ज़्यादातर इनके बाद क्या करते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, हमें डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल दे देते हैं। तो उससे हमारा सेंटेंस क्या होता है, इन वर्ड्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आता, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम में आपको दे देंगे, एग्जामिनर आपको देते हैं जैसे कि शी, एग्जाम्पल है ये हमारा, शी कॉट, कैच था ना उसमें, शी कॉट हिम स्टील, शी कॉट हिम स्टील हर नेक लेस। अब देखिए शी कॉट क्या बताया था मैंने कि जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लस कैच की सेकंड फॉर्म कॉट है, कैच आ जाएगा, फाइंड आ जाएगा, कैच फाइंड लीव, प्लस इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस में होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी में होता है। तो यहाँ पे स्टील के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ ही नहीं करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी, ये क्या है हमारा, रॉन्ग है सेंटेंस। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा शी कॉट हिम, हिम के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, शी कॉट हिम स्टीलिंग, स्टीलिंग हर, स्टीलिंग हर, आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस इसका बनेगा, मैं आपको करवाती हूँ। शी कॉट हिम, शी कॉट हिम स्टीलिंग हर नेक लेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, स्टीलिंग देखिए सब्जेक्ट, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये करेक्ट होगा। इसको हमें इस टाइप से सॉल्व करना है एग्जाम्पल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका ओवर हो गया है, ये कंप्लीट कर दिया है हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक की नीड है, तो मैं वो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा दूँगी। एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।